ये बीजेपी के नेताओं का दिमाग हैंग हो गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा करें क्या, बोल रहे हैं क्या, दिखावें क्या और बतावें क्या। इन्हें खुद ही नहीं पता बेचारों को हो क्या रहा। लोग रंडुआ कहते हैं मोदी जी को। अच्छा तो योगी जी को भी कहते हैं। तो उसको सात पत्नी वर्ता कह दें। जब वो है ही रंडुआ तो रंडुआ क्या क्यों नहीं कहेंगे। देश में जनता हाथ में सांटा लेकर घर से बाहर आने वाली है कि यो काम कर इसे करके सांझ को बताइए और सांझ के करके सवेरे को बताइए। झाड़ू भी महिलाओं ने उल्टी खड़ी कर रखी है। मगर चाची उल्टी खड़ी है, लाला ठाणे में देर लगे बाद आजा कोई सर्वे। इन्हीं के तो टीवी हैं, इनके बिके हुए टीवी हैं, वे अपना दिखा रहे हैं सर्वे। ये कुछ दिखा सके जो बात हो रही है। ये कुत्ता खड़ा करके टीवी पे कह सके हाथी का बच्चा देखो कितना सुंदर है। 3 दिन की जो कस्टडी में भेज दिया गया है आशीष मिश्रा को, तो अब किस चीज की लड़ाई आ गया? लड़ाई तो लड़ाई है, इसी इस्तीफा तो दे, बर्खास्त तो करे से। पुलिस का पिताजी हो डी ये गृह मंत्री। अब जब तक पिताजी कुर्सी बैठा, पुलिस बेचारी तो भागा दौड़ कर रही है बंदर की ढाल। कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, रिजल्ट कुछ आएगा ही नहीं। रिजल्ट निष्पक्ष जांच तब होगी तब ये अपनी कुर्सी छोड़ दे। इसे किस बात का हक रह गया। ये कह रहा था कोई मेरे बेटे की वीडियो दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, दे। ये तो कह रहा था वीडियो पे। अभी तक तो आई नहीं ना वीडियो कोई। अरे पुलिस कह तो रही है दोषी है, वो तो कहीं तो पुलिस को कुछ मिला होगा उसका एविडेंस, तभी तो पुलिस ने जेल भेजा। जब सबूत पुलिस को मिल गया अभी तो और इकट्ठा करने के लिए लिए रिमांड। वो उनके पास भी वीडियो बोल रहे हम वहाँ पे हमारा लड़का था ही नहीं। ढाई नहीं तो दिखाओ, वो पुलिस को दिखाओ, दिखाई क्यों ना थी। अगर वीडियो होती पुलिस को दिखाते, पुलिस उसे निर्दोष मानती। दोषी है सारा देश कह रहा। पहले दिन से वहाँ कई हजार लोग थे, इन्होंने देखा कूद के थार से भगा, थार में खोके मिले, पिस्टल चलाई इसने। इसे बड़े बड़े बागड़ बिल्ले को सही सुधर के अपना इस्तीफा दे के जेल काट ले जितनी बनती हो। इस्तीफे जैसी अब तक कोई चीज सामने नहीं आई है, ना सरकार की तरफ से आई है, ना ही जो विपक्ष है केवल वही आंदोलन कर रहा है इस चीज। देखो 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख में ये बात कहाँ सामने आ रही थी ये पकड़ेंगे, तो 5 तक भी ना पकड़ रहे, 6 तक ना पकड़ रहे। जब जैसे देश का मिजाज चेक कर रहे हैं वैसे वैसे काम कर रहे हैं। इन्हें करना पड़ेगा। सही है कि खुद ही इस्तीफा दे दे, सम्मान से दे देंगे, नहीं तो बर्खास्ती होगी इसी देश में। ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तब निष्पक्ष जांच होगी, तब तक देश बैठने वाला नहीं है। जब तक ये हटेगा नहीं जांच कौन कर लेगा। दरोगा जी जाए जाएंगे, आए जाएंगे, नोटिस चिपकाए जाएंगे, बताए जाएंगे। लग तो नहीं रहा कि वो मतलब हटाएंगे और खुद इस्तीफा देंगे, इस पर तो लग ही नहीं रहा। देखो तुम्हें कॉन्फिडेंट में है। किसको लगता था कि सीता वापस आ जाएगी, रावण दे देगा, दे दी थी। किसको लगता था कि ये दुर्योधन मान जाएगा, मान गया था। किसको लगता था अंग्रेज भाग जाएंगे, भाग गए थे। वो टाइम अलग थी। नहीं, अब जनता का देश है, जनता का राज है। हर 5 साल में इनको भीख मांगनी पड़ती है। इन्हें भी तो पता कि देश से किस मुंह से वोट मांगोगे, करना पड़ेगा, कर देना चाहिए। बीजेपी के जो यूपी के अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि किसी को स्कॉर्पियो चला दो। तो इसका मतलब क्या है? बीजेपी के खुद के नेता उनको कमेंट। ये बीजेपी के नेताओं का दिमाग हैंग हो गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा करें क्या, बोल रहे हैं क्या, दिखावें क्या और बतावें क्या। इन्हें खुद ही नहीं पता बेचारों को हो क्या रहा। गलत पार्टी को सत्ता मिल गई। अब नाई के लड़के को ये उसका पायलट का लाइसेंस दे दिया, जहाज थोड़ी उड़ेगा, गिरेगा। लेकिन उन्होंने कानूनी कार्रवाई तो कर रहे हैं ना। अरे पार्टी के नेता की जितनी करनी चाहिए उतनी तो नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो उसे नैतिकता के आधार पे, वो देश है जहाँ रेल मंत्री रेल की दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया करते थे, वो देश है ये। उसके लड़के ने तो हत्याएं करी हैं और उसके बोलने पर करी हैं, उसके उकसाने पर करी हैं, उसको दे देना चाहिए। तो किसानों की क्या तैयारी आगे? किसानों की ऐलान तो आपने भी किए है ना काफी। हाँ ऐलान है, 15 तारीख को बागड़ बिल्लों का दोनों का पुतला फूका जाएगा। बागड़ बिल्ला किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बागड़ बिल्ले दोनों वे इस देश के अनमोल रतन। अनमोल रतन कौन? वो मोदी और अमित शाह मान रहे हैं अनमोल रतन है। हाँ अनमोल रतन है भाजपा के। देश तो बेच दिया। अनमोल रतन है अंबानी अंडादानी के, देश के थोड़ी, देश के तो खिलाफ। वाले कह रहे हैं कि मोदी को और अमित शाह को यहाँ गाली देते हैं किसान। कौन सी गाली देते हैं? किसानों को क्यों ये गाली है? ये गाली है? चोर को चोर कहना गाली? बागड़ बिल्ला गाली हो तो बागड़ बिल्ला क्या गाली होती है क्या? को बोलते हो गोबर पात्रा। वो कह रहा गोबर कोई नूर से भी अच्छा है, तो उसका नाम गोबर पात्र रख दो, गोबर जैसी अकल है। इसमें कौन सी गाली है भाई? ये तो गाली नहीं है। ये तो उसकी आम भाषा किसान की। लेकिन डॉक्टर है, नाम तो ले। अगर गधा डॉक्टर गधा निकले तो क्या उसे डॉक्टर ही मानते रहोगे? डॉक्टर तो ऐसे भी जो किडनी बेच रहे हैं, डॉक्टर तो ऐसे भी जो अपराध कर रहे हैं। ये तो मुंशी है इस पार्टी का। अपना किताब लाओगा, पढ़ के टीवी पे अपना भोग भाग का साहब जाएगा। यहाँ पे कितने लोग रंडुआ कहते हैं मोदी जी को?
अच्छा तो योगी जी को भी कहते हैं। तो उसको सात पत्नी व्रता कह दें। जब वो है ही रंडवा तो रंडवा क्या क्यों नहीं कहेंगे? अरे शादीशुदा को ब्याहता क्यों नहीं कहोगे? अगर क्या क्या कहोगे? सूरज को चांद कह दोगे? इसलिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आपको नहीं मानते हो। नहीं, वो क्या रंडवा गाली है क्या? किस पुस्तक में लिखा है? जिसकी शादी नहीं होती उसको रंडवा कहते हैं। अब हमें नहीं पता, झूठा इसकी हुई पड़ी है। इनने आके ये एक हलफनामा दिया था देश में, जब इनने 4 बार एमएलए का पर्चा भरा, इसने शादीशुदा नहीं बताया अपने को। हमने तो पहली वाली बात सच मान ली इसकी, बाद में तो चोरी खुली है कि बहू तो थी परंतु वो छोड़ के भाग गया था, भगोड़ा है। हमने भगोड़े को देश दे दिया, हमें पता ही नहीं था, हम देते ही नहीं। देखिए ये उस वाला इसका काम है, केवल झूठ बोलना, 2 अपने मालिकों के लिए काम करना, उनकी चौकीदारी कर रहा, देश को बेच रहा। आधा बेच दिया, आधा बचा रहा। इस देश को जग का आधा बचा लेना चाहिए। ये अब मैंने देखी इसकी वीडियो, इसका भाषण कि कुछ भाइयों बहनों, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं मैं रेल बेच दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। बेच भी दिया और झुका भी दिया। बेच दिया, संस्थाएं बेच दी और झुका दिया। अमेरिका गया था, हमने भी सोचा 125 करोड़ का प्रधानमंत्री बनाया है, 300 सीट पार दे के आँख में आँख डालेगा, अमेरिका के प्रधानमंत्री के जवाब देगा। पता चला ड्रम बजा रहा था। बैंड वाला है क्या? ड्रम बजा रहा था वहाँ जाके अमेरिका में। देश की नाक कटवा दी इसने। नाक का कटवा दी, विदेशों में डंका बज रहा है। अरे अगर मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री नाचे बैंड पर, बैंड बजाए, ढोलक बजाए, इससे नाक कटती है, बढ़ती है। नाक कटवा दी इसने तो वहाँ। तो प्रधानमंत्री से पहले इंसान भी तो है, उनका भी तो कलाकार है। अच्छा कलाकार है यो है क्या क्या? ये बहरूपिया है क्या क्या? ये अपना केवल वो तो बतावे है क्या? जब ये आर्मी में जाता है, सेना के सामने कहता है भाइयों बहनों मैं सेना में जाना चाहता था। क्यों बे? तेरी छाती भी पूरी, हाइट भी पूरी, पढ़ा लिखा तू कहीं यही है, तो आर्मी ने कौन सा तुझे बंद करा था? जब तो बुला के भर्ती करे, क्यों नहीं गया? चला जाता। जब ये अस्पताल जाता है तो डॉक्टर से, नर्सों से बोलता है कि भाइयों बहनों मैं तो नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। वहाँ ये कहता है, ये जिस भाषा में जाता, जिस देश में जाता, उसी की बोलता मैं ये बनना चाहता था। शुक्र करो ये महिलाओं का एक सम्मेलन बुला के ये नहीं कह रहा लिपस्टिक लगा के कि बहनों मैं तो महिला बनना चाहता था, भगवान ने वो आदमी बना दिया। ये भी कह सकता है। तो कनेक्ट करते हैं ना लोगों को अपने साथ। लखीमपुर को लेकर आज जैसे महाराष्ट्र बंद हुआ पूरा, तो अगर आगे इंसाफ नहीं मिलता तो आगे भी उम्मीद है कि देश बंद होगा। 18 को रेल जाम होंगी, चलता रहेगा काम। अभी तो कोल्लू जुड़ा है, काम पूरा चलेगा। फिट करा के इनसे काम लेके, चौकीदारों से। नौकर काम नहीं कर रहे हैं। देखो इस देश के ये नौकरी तो हैं, भीख मांग के वोट लेके आए, राजा बन के। इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा हिंसावादी भाषा है। जब रंडवे को नहीं जानते इनका सिस्टम ये जनता ठीक करेगी, इनसे पूरा काम लेगी। देश में जनता हाथ में सांटा लेकर घर से बाहर आने वाली है कि यो काम कर, इसे करके सांझ को बताइए और सांझ के करके सवेरे को बताइए। क्यों? ये इनकी जन्मपत्री में लिखा इसका बाप बावसित कर गया प्रधानमंत्री की। अरे हमने वोट डाला, हमने वोट दी, किसान ने चुना, मजदूर ने चुना। अंबानी की फैक्ट्री में बालक पैदा हो रहे हैं, मुझसे वोट ले रहा था। गारा उसकी है। अब क्या आके देखिए गांव में, पता चल जाएगा क्या हाल है, मिजाज क्या है गांव का, पता चल जाएगा। जैसे टीवी पर नहीं आ रहा चल माहौल क्या है गांव का, माहौल कोई टीवी वाला जाके देख ले क्या है। 350 पार एक बार। झाड़ू भी महिलाओं ने उल्टी खड़ी कर रखी है। मैं कहा चाची उल्टी खड़ी है, बुला ला थाने में, देर लगेगी, भाजपा आजा कोई। गेट के पीछे उल्टी खड़ी है झाड़ू। मैं कहा उल्टी क्यों खड़ी है, थाने में देर न लगने की है। 350 की 350 तो वहाँ भी बता रहे थे। दावा तो कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ कि मैं जापान का प्रधानमंत्री बनूंगा अगली बार। कहाँ चली गई भाई? दावा यो मेरा मान लो। सर्वे भी आ रहा है टीवी में। सर्वे इन्हीं के तो टीवी हैं, इनके बिके हुए टीवी हैं, वे अपना दिखा रहे हैं सर्वे। ये कुछ दिखा सके? जो बात हो रही है, ये कुत्ता खड़ा करके टीवी पे ये कह सके हाथी का बच्चा देखो कितना सुंदर है। इनके कोई रोक टोक थोड़ी है, कुछ ही कहते हैं। तो सर्वे करके आ रहा है ना गांव से, वो वीडियो भी आ रहा है कि कौन से गांव में जा रहे हैं सर्वे करने? कुछ का हो रहा सर्वे करने, कुछ भाजपा के एमएलए गए। एक तो यहाँ गया सिसोली में, उसका सर्वे हुआ, जनता ने सर्वे करा। 1-2 एमएलए होंगे गया बुढ़ाने में, उसका सर्वे करा। ये ना कर रहे सर्वे, जनता सर्वे कर रही है एमएलए के, जनता सर्वे कर रही है भाजपा के झंडे का। तो मेरे गांव में हो गया। योगी जी ने मतलब अलर्ट पे रख दिया यूपी को, आप लोगों का प्रोग्राम देख के। अलर्ट आईपीएस लगा दिया। अलर्ट पे योगी तुम भी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी और अंकल है ना दिल्ली वाले, वो गड़बड़ काम कर रहे हैं। तुम ठीक काम करो, जनता से कहो मैं भाजपा के साथ ना हूँ,
कानून भी पास ना होने दूँ और इसे गिरफ्तार भी कर रहा हूँ कूद के किसान के पाड़े में आ जा। किसान के मैं नहीं, अगली बार पता नहीं चलेगा कहाँ गए तुम। तो वे तो तुम्हें ख्वाब दिखा रहे अगला प्रधानमंत्री योगी। अरे जब सीट आऊंगी तब तो योगी, तब मुख्यमंत्री ना बचे, प्रधानमंत्री कौन बना देगा फिर? मुख्यमंत्री से ज़्यादा प्रधानमंत्री के दावेदार है वो। दावेदार तो सीट आऊंगी वोट देगा कोई, जब तो दावेदार है। नहीं जब पहले इनकी 2 आय करी, कभी एक बार इनके MP 2 आय करे। योगी जी ने तो किया ना, उनके मंत्री के लड़के को अरेस्ट करवा दिया और क्या। अच्छा, गुंडे को पकड़ लिया, कातिल को पकड़ लिया, 7 दिन बाद पकड़ लिया। बहुत बड़ा नमक मल दे इनका किसान, इनकी छाती का नमक मल दे, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे वो तो 12 घंटे के अंदर पकड़ के जेल भेज देना चाहिए था। काम तो जब मानते कर तो दिया। अरे कर तो दिया, फंसी में कर रहे हैं आप, 7 दिन बाद कर रहे हैं तो उसके बाप को भी मंत्री पद से हटा के उसे भी 120 बीघा मुलजिम है, जेल भेज दो। मैं जब तो कह रहा हूँ उसके पिताजी और अंकल सही काम नहीं कर रहे हैं दिल्ली वाले, उनसे क्या है, इसे ठीक करो मेरे प्रदेश को। और नहीं तो यहाँ तो गया मामला नीचे खिसक लिया। इतने भट खोद रखे हैं चूहों ने कि पता नहीं चलेगा किस बिल में घुसे और किस बिल से निकले। आज तक का टाइम था मतलब उनको बर्खास्त करने के लिए, तो अब तक तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, तो अब रणनीति किसान मोर्चा बनाएगा, हमारे राकेश टिकैत जी बनाएंगे किसान मोर्चा का जो आदेश होगा। अरे ये किसान मोर्चा ऐसा आदेश कर दे सरकार 24 घंटे में पलट के इनके हाथ में दे देगा जनता के चलिए आगे। देखो रणनीति बनाता किसान मोर्चा, हमें सिपाही, हमारा काम है लागू करना, कानून बनाना उनका काम है, लागू करना हमारा काम है। उन्होंने बनाया 15 को रेल जाम, वो 15 को पुतले फूकेंगे, 18 को रेल जाम हो जाएगी। हमें तो वो काम करते रहना। दोनों बाप बगड़ बिल्लो के नाम बता दो। दिल्ली वाले चाचा पिताजी दोनों, अमित शाह मोदी दोनों के फूकेंगे।